हरे कृष्ण। आप सबका इस भगवद गीता की कक्षा में स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिद्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। तो हम इस श्रृंखला में भूमिका के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये आज का जो कक्षा है ये चौथी कक्षा है। इसके पहले 3 कक्षा हम भगवद गीता की भूमिका के ऊपर कर चुके हैं। उसको हमने 4 भागों में बांटकर चर्चा शुरू की थी। सबसे पहले भाग में हमने चर्चा किया था कि भगवद गीता को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। हमने वहां पे प्रभुपाद जी का उदाहरण देखा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक आप कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपको भगवद गीता समझ आना मुश्किल है। प्रभुपाद वहां पे बताते हैं कि श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा गया है, ना कि केवल भगवद गीता में और ना ही केवल अर्जुन ने, बल्कि अलग अलग आचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, शंकराचार्य, और फिर बाद में अर्जुन भी स्वयं बताते हैं, असित देवल व्यास नारद, ये जो है अलग अलग महात्मा है, इन सब ने भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार किया हुआ है। तो प्रभुपाद वहां पे बताते हैं कि अगर हमें भगवद गीता समझनी है तो जैसे अर्जुन ने समझी वैसे ही हमें एटलीस्ट आर्टिफिशियली, मतलब कम से कम कृत्रिमतया ही सही, ये समझ के कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये स्वीकार करके हमको भगवद गीता के श्लोकों को पढ़ना चाहिए, उनके अर्थ को जानना चाहिए, और तब हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। दूसरी कक्षा में हमने चर्चा किया कि भगवद गीता का उद्देश्य क्या है। वहां पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवद गीता में 5 प्रकार के संबंधों का बखान किया गया है। जीव और कृष्ण, जीव और भगवान, इनमें शाश्वत संबंध है। 5 प्रकार के संबंध है: शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये 5 प्रकार के संबंध हैं। इन 5 प्रकार के संबंधों के अनुसार आप देखेंगे कि हम हमेशा कृष्ण की सेवा करने के लिए ही बने हुए हैं। प्रभुपाद वहां पे 4 उदाहरण देते हैं ये समझाने के लिए कि कैसे जीव और कृष्ण में पर शाश्वत संबंध है, परम संबंध है। तो 4 उदाहरण देते हैं प्रभुपाद। पहला उदाहरण देते हैं कि मशीन का, मशीन और मशीन का पुर्जा। जब तक मशीन का पुर्जा मशीन से जुड़ा हुआ है तब तक उसकी कीमत है, परंतु जैसे ही पुर्जा अलग हो जाएगा मशीन से तो उसकी कीमत नहीं रहेगी। ये पहला उदाहरण प्रभुपाद बताते हैं कि हम जो है, हम जब तक भगवान से जुड़े रहेंगे तब तक हम खुश हैं। अब जब जब हम भगवान से अलग हो जाएंगे तो हम भगवान से संबंध तोड़ने के कारण कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ये पहला उदाहरण देते हैं। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे हमें पोषण चाहिए, शरीर को अगर पोषण चाहिए तो उदर में
आपको प्रसाद देना पड़ेगा, है ना? तभी हाथ, पैर, आँख, नाक सब अवयवों को अपने आप ही पोषण प्राप्त होगा। वैसे ही अगर कृष्ण खुश रहेंगे या कृष्ण को हम प्रसन्न करेंगे, तो हम सब प्रसन्न रह सकते हैं। तीसरा उदाहरण प्रभुपाद वहाँ पे पेड़ का देते हैं कि जैसे पेड़ को आपको न्यूट्रिशन देना है, पानी देना है, तो आपको जड़ में देना पड़ेगा। पत्तों को, फलों को, फूलों को या डालियों को पानी देने से उनकी ग्रोथ नहीं होगी, उनकी तुष्टि नहीं होगी। आपको जड़ में ही पानी देना पड़ेगा। उसी तरह से आपको जो परेशानी है जीवन में, वो परेशानियां तभी हल हो सकती है जब हम कृष्ण से जुड़ेंगे। और चौथा उदाहरण वहां पे प्रभुपाद देते हैं स्वामी का और नौकर का। जब स्वामी खुश है तो नौकर खुश है। हाँ, नौकर स्वामी के बगैर अपने आप में खुश नहीं हो सकता। स्वामी खुश है तो नौकर भी खुश रहेगा। तो उसी तरह से हमारा जो भगवान के साथ संबंध है, हाँ, क्या संबंध है? सेवा का संबंध है। किसी भी शांत, दास्य, वात्सल्य, साख्य, माधुर्य किसी भी रूप में से, लेकिन हम भगवान की सेवा ही करते हैं। इनके ऊपर प्रभुपाद ने बहुत गहनता से चर्चा किया था। और इसके बाद में जो प्रभुपाद जो है, तीसरी कक्षा में हमने जो चर्चा किया था, उसमें हमने ये देखा था कि हम जो है भगवान के अंश होने के कारण, है ना, हम भी सच्चिदानंद है। भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। परंतु कुछ लोग जो है, कुछ मनुष्य जो है, वो सोचते हैं कि कृष्ण जो है, भगवान जो है, वो निराकार है, उनका कोई आ, आ, ऐसा एक स्वरूप नहीं है। परंतु प्रभुपाद वहां पे बताते हैं कि भगवान का जो है ना स्वरूप है, वो हमारे भौतिक दृष्टि से अलग है। प्रभुपाद बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि निराकार है, निर्गुण है, परंतु भगवान निराकार इसलिए है क्योंकि उनका शरीर हमारी तरह हाड़, मांस, ब्लड, खून, इनसे चीजों से नहीं बना हुआ। भगवान का शरीर सत, चित और आनंद से है बना हुआ। उसी तरह से हमारा भी शरीर, आत्मा जो है हमारी, वो भी सत, चित, आनंद से बनी हुई है क्योंकि वो कृष्ण का अंश है। परंतु हम क्या करते हैं? हमारे शरीर से पहचान करते हैं। शरीर से पहचान करने के कारण हम भ्रमित हो रहे हैं। और भगवान को समझना है तो एक उसकी उसकी एक विधि है। हमारी इंद्रियापूर्ण है। इंद्रियापूर्ण होने के कारण हम जो है वो भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित होने के कारण हम ठगे जाते हैं या ठगते हैं। और चौथा, हम धोखा भी देते हैं। नहीं किसी और को तो खुद को भी धोखा देते ही रहते हैं। तो ये हमारे इन अपूर्णताओं के कारण हम भगवान को समझ पाना हमें मुश्किल है। तो भगवान का भी आकार है, हाँ? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह है भगवान। परंतु हम जो है, हमारी अपूर्णता के कारण हम समझ नहीं पाते, इसलिए हम निराकार कह देते हैं कि हमारी तरह शरीर भगवान का नहीं है। और निर्गुण, भगवान के गुण जो है, भगवान निर्गुण है मतलब क्या है? हमारी तरह भगवान भ्रमित नहीं होते हैं, है ना? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। और भगवान जो है, वो जो प्रकृति के गुणों से भी परे है। हम जो जीव है, वो प्रकृति के गुणों द्वारा बंधे जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण द्वारा बंधे जाते हैं। परंतु भगवान क्या कहते हैं? मया अध्यक्ष प्रकृति सुयत सचराचरम। प्रकृति भगवान के अध्यक्षता के अंदर, भगवान के अध्यक्ष, भगवान की स्वीकृति के द्वारा ही सृष्टि करती है। तो इसीलिए भगवान जो है वो प्रकृति के अंदर नहीं आते, प्रकृति से भगवान परे है। और फिर प्रभुपाद वहां पे बताते हैं कि भगवान की शक्तियां जो है, एक पराशक्ति है, एक अपराशक्ति है। जीव जो है वो पराशक्ति है, और ये प्रकृति जो है वो अपराशक्ति है। भिन्न, मतलब भिन्न मतलब सेपरेटेड। तो प्रभुपाद वहां पे बताते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है, आपको भगवान के पास क्यों जाना है? आप तो अनेक देवता हैं, उनके पास क्यों नहीं जाना चाहते? तो वहां पे भगवान का एक श्लोक, भगवद गीता एक श्लोक प्रभुपाद वहां उदाहरण उदाहरण करते हैं कि कामस्ते ललित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वयं। कि जो
व्यक्ति देवताओं के द्वारा प्रलोभित रहते हैं, वो किस लिए उनका पूजन करते हैं, उनके शरण में क्यों जाते हैं? कामस्ते, मतलब काम की कोई इच्छा होती है, उस इच्छा के उस इच्छा की पूर्ति के लिए काम वासना के द्वारा निर्देशित होने के कारण वो अन्य देवताओं के पास जाते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ठीक है, आप अन्य देवताओं के पास जाने का प्रयास कर सकते हैं। जाने का विधि भी बहुत सरल है। आप उनका जो शास्त्रों द्वारा विधि विधान दिए हुए, उसके विधि विधानों के द्वारा उनका पालन करिए, आप उनके धाम जा सकते हैं। परंतु वहां पे जाना, प्रभुपाद बताते हैं कि कोई फायदे वाली बात है नहीं। क्यों? क्योंकि आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तित अर्जुन, अगर आप ब्रह्मलोक तक भी चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे भूलोक पर वापस आना पड़ेगा। और भगवत धाम जो है, भगवत धाम वो इन सबसे परे है, वहां पे वापस आना नहीं पड़ेगा। कैसे? प्रभुपाद वहां पे 15वें अध्याय का 6वां श्लोक उद्धरण करते हैं, बताते हैं, न तद भासते तो सूर्य न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान अपने धाम का वर्णन करते हैं, कि भगवान का धाम कोई सूर्य चंद्रमा द्वारा या अग्नि द्वारा प्रकाशित नहीं हुआ है, वो भगवान की तेज के द्वारा प्रकाशित हुआ है। और क्या है? यद गत्वाना निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, कि जो एक बार वहां पे चले जाते हैं तो भौतिक जगत पे वापस नहीं आते। तो यहाँ पे प्रभुपाद फिर आगे बताते हैं कि अगर प्रभुपाद यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता, कि मतलब हम एक लोक से दूसरे लोक में जा सकते हैं, स्वर्ग लोक जा सकते हैं, चंद्र लोक जा सकते हैं, सूर्य लोक जा सकते हैं, है ना। हम विशेष देवता की पूजा करके वहां पे जा सकते हैं। परंतु भगवदगीता हमें नहीं बताती कि हमें इन किसी लोक में जाने की प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी जाइए ब्रह्मांड के अंदर, इस भौतिक जगत के अंदर, चार दुख जो है वो हमेशा रहेंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चीजें हमेशा रहेंगी। और जब जन्म मृत्यु जरा व्याधि सारी चीजें हैं, ब्रह्मलोक तक है, तो वहां पे जाने का क्या उद्देश्य है? कोई उद्देश्य नहीं है। उससे अच्छा क्या है कि आप भगवत धाम जाइए, जहां से वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ तक हमने चर्चा की थी, जहाँ पे हमने इस पॉइंट तक आके पहुंचे थे, यहाँ तक आके पहुंचे थे कि हम कितना भी कुछ करके ब्रह्मलोक तक पर क्यों न चले जाए, परंतु जन्म मृत्यु जो व्याधि जो है, ऐसी असुविधा से हमें मुक्ति नहीं मिल पाई। इसीलिए आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोग हैं, उनमें गोलोक वृंदावन जो श्रेष्ठ है, हमें वो भगवान का आदि धाम है, तो वहां पे जाने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो अब आगे वहां से चर्चा करते हैं। उसके आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ठीक है, हमें भगवत धाम जाना चाहिए, हमें भगवत धाम जाना चाहिए। तो भगवत धाम जाने का तरीका क्या है? हमें भगवत धाम हम कैसे जा सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत है क्या। तो प्रभुपाद वहां पे भगवदगीता का 15वें अध्याय का श्लोक बताते हैं, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्य वेद स्ववेदवित्। मतलब क्या है कि जैसे तालाब के किनारे पे अगर कोई पेड़ है, वो पेड़ को जब हम पानी की सतह के ऊपर देखते हैं, उसका प्रतिबिंब दिखता है तो उल्टा दिखता है। अब आध्यात्मिक जगत में क्या है? श्री श्री कृष्ण सेंटर है, कृष्ण मध्य है ना, सब कुछ कृष्ण के इर्द गिर्द है। परंतु जब हम उसको प्रतिबिंब के रूप में देखेंगे तो सब कुछ अपने इर्द गिर्द रहेगा, कृष्ण के इर्द गिर्द नहीं रहेगा। तो ये भौतिक जगत जो है, ये ऊर्ध्व मूलम अधम शाखा, अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम, जैसे ये पेड़ का प्रतिबिंब है। जड़ हमें प्रतिबिंब में ऊपर की तरफ दिखती है, जड़ हमें ऊपर की तरफ दिखती है। उसी तरह से हम भगवत धाम में भगवान के सेवक है, लेकिन हम जब इस भौतिक जगत में रहते हैं, भौतिक जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे उल्टा होगा, कृष्ण को हम नहीं पूजेंगे, हम अपने आप को पूजेंगे, है ना। हम अपने जो शरीर है उसको ही सब कुछ मानेंगे।
जब तक हम शरीर को सब कुछ मानेंगे तब तक हम भौतिक जगत में रहेंगे। तो इसीलिए भगवत धाम जाने का तरीका प्रभुपाद आगे बताते हैं। वही 15वें अध्याय में ही आगे का एक श्लोक प्रभुपाद बताते हैं कि निर्माण मोहाजित संग दोष। निर्माण मोह क्या है, यहाँ पे भौतिक जगत में हम अपने आप के इर्द गिर्द रहते हैं सारा, तो इसलिए क्या है, हम जो हमारी उपाधियां हैं, जो हमारा नाम है, जो हमारा यश है, उसकी वजह से हम इन नाम यश उपाधि, जो प्रॉपर्टी, इनसे हम चिपके रहते हैं, इनसे हम संबंधित रहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये जो शारीरिक उपाधियां है इनको छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। ये पहले सबसे पहले ये सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा। और हम जो सोचते हैं कि मैं ही करता हूँ, ये कर्ता का भाव छोड़कर हमें समझना पड़ेगा कि हम कोई कर्ता नहीं है, बल्कि हम सेवा, भगवान की सेवा करना हमारा स्वरूप है। तो ये भौतिक आकर्षणों के द्वारा जब तक हम मोहग्रस्त रहेंगे तब तक हम भौतिक प्रकृति के बाहर जाने का सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए हमें हमें जो आत्मा के स्तर पर स्थित रहकर भगवान की सेवा में संलग्न होकर तब जाके हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई व्यक्ति ये बोल सकता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है भगवत धाम को जाने के लिए आप कह रहे हैं, तो कैसे, कहाँ है भगवत धाम, दिखाइए कहाँ पे है, मुझे खुद से देखना है। आप कह सकते हैं, कोई भी कह सकता है। लेकिन भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त स्तमाहुम परमां गतिम यह प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम्। भगवान बोलते हैं कि ये जो मेरा धाम है ये अव्यक्त है, ये अक्षर है। अक्षर मतलब इसका कोई क्षय नहीं होता। और अव्यक्त का अर्थ क्या है, अप्रकट। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आकाश में देखते हैं, इतने सारे हमें ग्रह दिखते हैं, इतने सारे तारे दिखते हैं, है ना, कितने सारे जिनको हम देख भी नहीं पाते। तो क्या इसका अर्थ है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते? वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, यहाँ पे नहीं कहीं और अन्यत्र उदाहरण देते हैं प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि कोई बच्चा है, वो सोच सकता है कि रात हो गई तो सूर्य नष्ट हो गया। क्या सूर्य नष्ट होता है? सूर्य का एग्जिस्टेंस खत्म होता है? नहीं, सूर्य बस कहीं और है ना, सूर्य कहीं और है। सूर्य का आना और जाना, इसका मतलब सूर्य का जन्म होना और सूर्य का मृत्यु होना नहीं है, बल्कि सूर्य की स्थिति तो वही है। उसी प्रकार से हम अगर सोचेंगे कि भगवत धाम मैं नहीं देख पा रहा इसलिए नहीं है, तो ये बहुत ही गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, आध्यात्मिक जगत की क्या विशेषता है, ये वैदिक ग्रंथों में दिया हुआ है। अगर हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हमें इन सब के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो ठीक है, आप कह रहे अप्रकट है, मानता हूं अव्यक्त है, पर उसके पास जाएंगे कैसे फिर? निर्माण मोह तो आपने बता दिया कि ठीक है, मैंने मोह को त्याग दिया, लेकिन फिर कैसे जाऊंगा मैं वहां तक? तो वहां पे भगवान 8वें अध्याय में बताते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भाव यात्री नास्तत्र संशय। कि अंत काल के समय आप अगर मेरा ध्यान करते हो तो आप मेरे भाव को प्राप्त होंगे। भगवान का भाव क्या है? भगवान का भाव क्या है? भगवान सच्चिदानंद है। भगवान सच्चिदानंद है। तो जब हम भगवान के भाव को प्राप्त होंगे, मतलब क्या है कि हमारी आत्मा भी क्या है, भगवान का एक अंश है, उसकी वजह से वो भी सच्चिदानंद है। तो हम भी सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करेंगे। परंतु अगर हम अंत काल के समय भगवान को याद नहीं करेंगे, तो हम जो भी कार्य हम करते हैं उन कार्यों के हिसाब से और मृत्यु के समय हमारी क्या धारणा है, उस धारणा के हिसाब से हमारा अगला शरीर सुनिश्चित होता है। ये हम नहीं बता सकते कि अगला, क्योंकि हमारे कर्मों के हिसाब से
जीवन भर के कर्मों के हिसाब से, और अंतकाल में हमारी क्या भावना है, उस भावना के हिसाब से हमारा अगला शरीर क्या होगा ये निश्चित हो जाता है ना। ये कभी हम उच्च योनि प्राप्त करेंगे, कभी नीचे की योनि प्राप्त करेंगे, पर अगला जन्म इसी ब्रह्मांड के भौतिक जगत के अंदर ही होने वाला है, अगर हम भगवान को याद करते हुए अपना शरीर ना छोड़े तो अगर देखा जाए, प्रभुपाद एक बार समुद्र तट पर मॉर्निंग वॉक ले रहे थे। उस वक्त उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है वो सर्फिंग कर रहे हैं, समुद्र की सतह पर तैरने को बोलते हैं। एक बोर्ड होता है उसके ऊपर तैरते हैं, सर्फिंग कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने बोला कि इनको पानी में रहना बहुत अच्छा लगता है, तो ये अगले जन्म में मछली बनेंगे। तो जैसा हमारा कार्य है और जो हम सोचते हैं मृत्यु के समय, उसके हिसाब से हमारा अगला शरीर निश्चित हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति भगवान का ध्यान करता है, जो श्री कृष्ण को याद कर कर शरीर छोड़ता है, तो उस वक्त वो भगवत धाम वापस जा सकता है। कैसे भगवत धाम? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान बोलते हैं, वहां जाके वापस आना नहीं पड़ता। तो कोई ये व्यक्ति बोल सकता है कि क्या मैं मृत्यु के समय पता नहीं मेरी क्या कंडीशन रहेगी, मैं अगर उस वक्त भगवान को याद नहीं कर पाया तो क्या है? तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, भगवान बताते हैं कि अगर मेरा भक्त मृत्यु के समय मुझे याद करने से चूकता है तो कोई बात नहीं, मैं उसको याद करता हूँ। मतलब आप याद करिए या भगवान याद करे, दोनों के इसमें आपकी भगवत धाम जाने की पूर्ण गारंटी है, पूर्ण सुनिश्चितता है। इसलिए भक्ति करना बहुत ही श्रेष्ठ है। तो अलग अलग प्रकार के अध्यात्मवादी होते हैं, कोई ब्रह्मवादी होता है, कोई परमात्मावादी होता है, कोई भक्त होता है। जैसा कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इस बारे में। तो जो ब्रह्म ज्योति है, वो ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान का तेज है। जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, इनके बीच में जो जगह है, वो पूरे भगवान के तेज से लुप्त है ना, पूरा तेज से प्रकाशित है, तो उसमें हम लीन होते हैं। परंतु ब्रह्म ज्योति जो है, उसमें केवल एक शाश्वतता है, उसमें ना तो चित्त मतलब ज्ञान नहीं है, और ना उसमें आनंद है, ब्लिस नहीं है। तो उसकी वजह से क्या, केवल शाश्वतता होने के कारण क्या होता है, उनको वापस यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि वो पूर्ण रियलाइजेशन नहीं है। भगवान प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं आगे कि ये जो भौतिक जगत है, ये पूरे ब्रह्मांड का एक चतुर्थांश है, एकांश है ना स्थितो जगत, एक चतुर्थांश है, छोटा सा भाग है। और इस छोटे से भाग में ही अरबों करोड़ों सूर्य, तारे, चंद्रमा, इतने सारी चीजें हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि हम जो है पृथ्वी के ऊपर है। पृथ्वी क्या है कि ये जो हमारा सूर्य है, इसके इस सोलर सिस्टम का एक भाग है। और ये सोलर सिस्टम क्या है, ऐसे कई तारे हैं, है ना, कितने सारे तारे हैं, उनसे बनके एक मिल्की वे गैलेक्सी बनी हुई है ना, मिल्की वे। और ऐसे एक मिल्की वे एक ही गैलेक्सी, ऐसे कितनी सारी गैलेक्सी है, ये तो केवल एक ब्रह्मांड हुआ है। एक ब्रह्मांड हुआ है। तो और उसमें हम कितनी सारी चीजें हम जानते भी नहीं है, हम जानते भी नहीं, देखिए कितनी सारी चीजें हैं। तो जब भौतिक जगत में एक एक ब्रह्मांड के अंदर इतने इतने सारे तारे, सूर्य, सारा कुछ है, तो आप सोचिए भगवत धाम में कितने होंगे। भगवत धाम तो 3/4 है। तो कंपेयर अगर करें, हम उनकी तुलना करें, तो भौतिक सृष्टि केवल एक छोटा सा भाग मात्र है पूरे संपूर्ण सृष्टि का। और आध्यात्मिक जगत में क्या है, वैकुंठ लोक है, अलग अलग वैकुंठ लोक है। वहां पे भगवान जो है नारायण के रूप में, अनिरुद्ध के रूप में, वराह के रूप में, नरसिंह के रूप में, भगवान राम के अयोध्या साकेत धाम के इसमें, है ना, अलग अलग जगह पे विराजित है। तो भक्त जो है वो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान के किसी भी ब्रह्म स्थान या प्लेनेट पे जा सकता है, उनके साथ संबंध रखकर उनकी सेवा कर सकता है। बहुत ही ये सब शास्त्रों में दिया हुआ है, हमें इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, है ना, हमें इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि अगर विश्वास नहीं करेंगे तो अंतिम समय पे अगर
हम किसी और चीज का विश्वास करेंगे तो हमें वहां फंसना पड़ेगा। इसीलिए भगवान भी आगे बताते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। कि जो मनुष्य अपना जीव शरीर त्यागते हुए जिस भाव का स्मरण करता है, अगले जन्म में वो उसी भाव को प्राप्त होता है। तो हमें सर्वप्रथम ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि भाव कौन सा ग्रहण करना चाहिए मृत्यु के समय, है ना। भगवान को पता है कि अगर उनको याद करेंगे तो हम उनकी उनके धाम वापस जाएंगे। तो भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं, है ना। जैसा कि पहला भी विदित हो चुका है कि जीव जो है पराशक्ति है, प्रकृति जो है ये अपराशक्ति है। तो जब मृत्यु के समय हम अगर अपराशक्ति के संपर्क में रहेंगे, उसके भाव में रहेंगे, तो हमें इसी प्रकृति में रहना पड़ेगा। और जब पराशक्ति के मतलब जो जीव जो है भगवान के इसमें रहेगा तो आध्यात्मिक विषय में सोचेगा, तो अब बहुत ही स्वाभाविक है कि वो भगवान की तरफ मुड़ेगा। लेकिन हम जो है वो हमारा भाव अंत समय में भगवान का याद आना आना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए भगवान ने सुविधा उपलब्ध करके रखी है कि ठीक है, आप एक दिन में तो भगवान की याद नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति सोचे अरे बस इतना मृत्यु के समय भगवान को याद करना है, वो तो मैं ऐसे ही कर लूंगा, अगर कोई व्यक्ति ऐसे सोचता है, तो आप देख सकते हैं कि हमें ठोकर लगती है तो हमें किसकी याद आती है? जब हम परेशान होते हैं तो किसकी याद आती है? क्या हमें भगवान की याद आती है? नहीं आती। तो कैसे होगा? तो इसलिए हमें हमेशा उसका एक प्रयास करना पड़ेगा, हमेशा भगवान को याद करने के लिए। तो इसलिए भगवान ने उसकी भी सुविधा करके रखी है। क्या करके रखा है भगवान ने? चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाया केला कृष्ण वेद पुराण। जीवेर कृपा है ना, जीव के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने वेद व्यास के रूप में आकर साहित्यिक अवतार लेकर इतने सारे शास्त्रों का संकलन किया है। हुँ? इतने शास्त्रों का संकलन किया है हमें। देखिए वेद, 4 वेद लिखे, उसके बाद में 18 पुराण, उसके बाद 108 उपनिषद, उसके अलावा और उपवेद वगैरह और बहुत सारी ज्ञान है। और जो व्यक्ति अल्पज्ञानी है, जिनको इतना टेक्निकल फिलोसॉफिकल बातें समझ नहीं आती, तो उनको कथा के रूप में रामायण है, महाभारत है ना। महाभारत जैसे कथा के रूप में है। तो उस महाभारत, और महाभारत का पार्ट है भगवत गीता, है ना। भगवत गीता जो है वो महाभारत का एक छोटा सा भाग है। तो इसका मतलब क्या है कि व्यास देव जी ने, मतलब भगवान ने व्यास देव के रूप में आकर हमारे लिए पूर्ण सुविधा उपलब्ध करा दी है। देखिए उन्होंने क्या किया, इतना सारा लिखने के बाद वेदांत सूत्र लिखा, और वेदांत सूत्र की एक नेचुरल कमेंट्री, उसकी जो व्याख्या है, उसके ऊपर जो भाष्य है, क्या है? श्रीमद् भागवतम। निगम कल्पतरु गलितम फलम। जैसे कोई पेड़ का गला हुआ फल होता है ना, कितना स्वादिष्ट होता है, उसी तरह से श्रीमद् भागवत जो है वो सभी वैदिक वेद शास्त्र का जो पेड़ है उसका एक गला हुआ फल है। गला हुआ मतलब पका हुआ, गला हुआ मतलब पका हुआ फल है। तो वो श्रीमद् भागवतम दिया हुआ है हमें। तो हमें करना क्या है? हमको केवल और केवल इन शास्त्रों का लाभ उठाना है। देखिए भौतिक जगत में हमको बांध रखने के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है ना। पुराने समय में समाचार पत्र होते थे, न्यूज़पेपर होते थे, है ना, मैगजीन्स होते थे। आजकल क्या है? सबसे बड़ा ध्यान भटकाने का साधन आपका मोबाइल फोन है। जब हम थोड़े छोटे थे तो बोलते थे कि भगवद गीता, सॉरी, ये टीवी जो है वो इडियट बॉक्स है। परंतु आजकल वो इडियट बॉक्स बॉक्स नहीं रह गया, मोबाइल के रूप में सब कुछ हाथ में है, इंटरनेट है, आपको कहीं भी भटका सकता है, आपको भौतिक शक्ति में बांध के रखने के लिए वो तैयार है। तो हमें क्या करना चाहिए? इन प्रलोभनों से, माया के जो प्रलोभन है, ये जो भौतिक चीजें माया, इनसे दूर रहना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है दूर रहना चाहिए? मतलब क्या हम हमारा काम धंधा सब कुछ छोड़ दें? नहीं, ये नहीं करना है। इसका उपाय भगवान बताते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धच। अर्जुन को बताते हैं कि सभी समय में तुम मेरा ध्यान, मेरा चिंतन करते हुए, है ना, तुम युद्ध करो।
तो इसका मतलब क्या है कि हमें भगवान ये नहीं कह रहे कि हम जो भी कार्य करें उसको छोड़ दे। देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, कोई कोई कार्य अलग अलग, सारे अपना अपना हिसाब से कार्य करते हैं ना। हाँ, कर्म के अनुसार गुण कर्म विभाग ऐसा भगवान बताते हैं। गुण और कर्मों के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे अलग अलग विभाग हमारे बनाए हुए हैं। तो मानव समाज में आप ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, कोई भी कुछ भी हो, आपके जीवन यापन के लिए जो भी आपको करना है आप करिए, है ना, उसको त्याग नहीं करना है। परंतु क्या करना है, जीवन में जो भी कार्य करना है वो करते हुए श्री कृष्ण को याद रखना है। भगवान ने क्या बताया कि माम अनुस्मरण युद्ध, और चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया, कृष्ण कीर्तनीय सदा हरि। क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य कौन है, भगवान कृष्ण के ही भाव लेकर, सॉरी राधा रानी का भाव लेकर कृष्ण आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो दोनों एक ही चीज बताएंगे ना, दोनों ने एक ही चीज बताई। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण और कृष्ण के नाम में भी कोई अंतर नहीं देख लेते। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। हाँ, तो नाम चिंतामणि कृष्ण, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध पूर्ण मुक्त अभिन्नत्वा नाम नामिने। कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए हमें 24 घंटे क्या करना चाहिए, भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? तो यहाँ प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि हाँ पॉसिबल है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसका कोई प्रेमी है ना, अपने पति के अलावा कोई प्रेमी है, तो वो स्त्री क्या करती है, अपने घर में इतने अच्छे तरीके से कार्य करती है, बहुत सावधानी से करती है कि किसी को शक ना हो कि मेरा कोई प्रेमी है, लेकिन उसके मन में जो भी चल रहा होता है, किसमें मन रहता है, उसका प्रेमी है। उसी तरह से प्रभुपाद बताते कि हमें भी हमारा प्रेमी कौन है, कृष्ण है। हमारा मन पूरा कृष्ण में लगना चाहिए, हमेशा कृष्ण में लगना चाहिए। लेकिन जो भी भौतिक जीवन यापन के लिए जो भी कार्य करने हैं, वो कार्य हमें एक कर्तव्य के रूप में हमेशा करते रहना चाहिए। तो जैसे अर्जुन ने किया, अर्जुन ने युद्ध भी किया, लेकिन क्या है, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए युद्ध किया। लेकिन अर्जुन हमारी तरह सोचकर एक प्रश्न पूछता है, भगवान से पूछता है कि हे भगवान, कि मुझे ये, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे मैं अपने मन को आप में लगाऊं, मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। तो भगवान क्या बताते हैं यहाँ पे कि देखिए, अभ्यास के द्वारा, अभ्यास युक्त न चेतसा नान्यगामी न परम पुरुष दिव्यम याति पार्थानु चिंतन। कि मतलब जो अभ्यास के द्वारा आप करोगे तो आपके लिए सफल हो जाएगा। ये सरल विधि है। अभ्यास के द्वारा आपको करना पड़ेगा। आपका मन कहीं भी भटक रहा है, उसको खींच के लेके आओ। और भगवान क्या बताते हैं, योगी नाम अपनी सर्वेशा मद्गतंतनात्म श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्तमो मतः। कि जो श्रद्धावान व्यक्ति है ना, जो श्रद्धावान है वो मेरा भजन करता है। क्या करता है वो, मुझे मेरी दिव्य भक्ति में सेवा करता है। मद गते अंतरात्मा, हाँ वो हमेशा अंतरात्मा में मेरे बारे में सोचते रहता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए कि ठीक है, हमें देखिए कार्य हम शरीर से करते हैं, है ना, लेकिन कार्य हम मन और बुद्धि से भी करते हैं। उसी तरह से हम अगर मन और बुद्धि को भगवान में लगाए रखें, है ना, तो बहुत स्वाभाविक है कि हमारा शरीर भी वही फॉलो करेगा और वो भी भगवान की सेवा में लगेगा। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगाना, है ना। और ये कला है, हम कैसे सीख सकते हैं, ये कैसे सीख सकते हैं, ये उनसे सीख सकते हैं जो ये चीज कर चुके हैं। किसी जो अनुभवी व्यक्ति है, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, उनसे हम सीख सकते हैं, है ना। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवा विगच्छेत। इसका मतलब क्या है कि तद विज्ञानार्थम, ये जो विज्ञान है मन को कंट्रोल करने का, मन को वश में करने का, भगवान की सेवा करने का जो विज्ञान है ना,
ऐसा जो कर चुका है सब गुरु, तो ऐसे जो गुरु है अभिगच्छेत, उनका अनुसरण करके हम कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको एक गुरु होने चाहिए जिनसे आप ये सारा ज्ञान, ये सारी कला है, इसको आप सीखें। आपको देखिए समय समय पे हम गलतियां करते हैं, हमारी गलतियों को सुधारने के लिए कोई होना चाहिए ना। हमारी गलतियों को सुधारने के लिए कोई चाहिए। हमें हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और सही कर रहे हैं तो हम और सही कैसे कर सकते हैं, इसको आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं, ऐसा गलत क्यों हो रहा है, और उस गलत करने को कैसे सुधारा जा सकता है, एक गुरु के द्वारा या जो श्रेष्ठ वैष्णव है उनके द्वारा हम ये चीज समझ सकते हैं। तो अगर हम ऐसे व्यक्तियों का पालन करेंगे तो हमें अ, जो है ये विधि बहुत सरल हो जाएगी, और हम अपने मन इंद्रियों को वश में कर कर मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो कोई प्रश्न यहाँ पे पूछ सकता है कि क्या बात है, क्या उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए हमें, है ना। जो भी हम व्यक्ति को किसी किसी जो वरिष्ठ वैष्णव है उनके पास जाए तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि नहीं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये भी शिव पाप यो नया श्रेयो वैश्य तथा शूद्रस्ते पियांति परांगतिम। इसका मतलब क्या है कि वैश्य हो, कोई पतित व्यक्ति हो, वैश्या हो, पतित व्यक्ति हो, या कोई अधम योनि का व्यक्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ। तो इसलिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, कोई भी भगवत गीता को पढ़ सकता है, उसका पूरा लाभ ले सकता है, और उस लाभ को पाने के लिए आपको केवल और केवल जो व्यक्ति कृष्ण भावित है, कृष्ण भावना भावित है, उसकी शरण ग्रहण करनी है, उसकी शरण ग्रहण करिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलिए, और आप जीवन में भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो इसके आगे जो है शिल प्रभुपाद जो है वो भगवदगीता का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि गीता महात्म्य जो है उसमें से कुछ श्लोक प्रभुपाद यहाँ पे उद्धृत करते हैं, और हमें बताते हैं कि किस तरह से गीता को हमें रोज पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों हमें ये बार 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 भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। यहाँ लिखा है गीता महात्म्य में, गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यह पठेत प्रायतः पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि वर्जित, सारे जीवन से, सारे भय से मुक्त हो जाएगा, और उसका अगला जीवन भी है वो आध्यात्मिक, है ना, वो निश्चित है। तो दूसरा एक और लाभ प्रभुपाद बताते हैं कि गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नवसंति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद्गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्ट कर्मों को के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और यहाँ पे प्रभुपाद भगवद्गीता के 18वें अध्याय का जो 66वां श्लोक है उसको भी उदाहरण करते हैं कि देखिए ये इंस्ट्रक्शन तो सेम है। भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब इन जो नकली धर्म है इन सबको छोड़ दो और केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत, मेरे ऊपर संशय मत करो। तो गीता का जो पठन करते हैं वो पठन करने से शोक है, भय है, ये निकल जाएगा, और उसके साथ साथ जो भी हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है वो फल भी कोई प्रभाव नहीं करेगा। कितना बहुत बड़ा फायदा है भगवद्गीता पढ़ने का। उसके बाद गीता महात्म्य के तीसरे श्लोक में लिखा है कि मलिने मोचनम पुंसा जल स्नान दिने दिने सकृत सकृत गीता मृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने आप को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत्ता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर के मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो क्या फायदा हो रहा है, देखिए कि हम भव सागर की मलिनता से मुक्त होना मतलब क्या है कि हम आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो सकते हैं। आध्यात्मिक चेतना में स्थित होने के बाद हम क्या है, भगवान की सेवा करने के लिए उद्यम हो जाएंगे, तुरंत
शुरुआत कर लेंगे। आगे लिखा है गीता महात्म्य के चौथे अध्याय में कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा द्विनिश्रुता। कि गीता जो है भगवान के मुख से निकली है। हाँ, तो जब भगवान ने स्वयं गीता गा दी, गीता के उद्धरण कर दिया, तो और कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जो भी शास्त्र है वो शास्त्र किन से आए हैं? भगवान से ही आए हैं। वेद है ना, इन्होंने बोले हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। वेद जो है भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में सबसे पहले कहे थे। ब्रह्मा जी के हृदय में सबसे पहले कहे थे भगवान ने। तो वेद जिन्होंने बोला है वही भगवत गीता बता रहे हैं। तो इसका मतलब वो अपना शास्त्र ही बता, मतलब उनका सारांश ही बता रहे हैं ना। तो देखिए, अलग अलग शास्त्र है। व्यासदेव जी ने भी इतने सारे लिखे, 1 लाख श्लोक लिखे हैं। हाँ, अलग अलग वेद पुराण उपनिषद वगैरह इतना सारा लिखा है। परंतु भौतिक जीवन जो है इतना व्यस्त हो गया है हमारा कि हम इतने शास्त्र पढ़ने के लिए समय निकाल पाना मुश्किल है। तो केवल प्रभुपाद कहते हैं कि केवल एक पुस्तक भगवद गीता यही पर्याप्त है। अगर आप भगवद गीता को पढ़ लेंगे तो और कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने पूरा वेदों का सार ही उसमें लिख के दे दिया है। इसीलिए भगवद गीता पढ़नी चाहिए। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रा द्विनी श्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। देखिए, गंगा जी इतनी पवित्र है कि अगर हम गंगा जी का पान करते हैं तो हमें पुनर्जन्म लेने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन गंगा जी तो क्या हुआ है, भगवान के चरणों से निकली हुई है। लेकिन भगवद गीता कहाँ से निकली? भगवान के मुख से निकली है। तो सोचो, भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा इतनी पवित्र है। हम्म तो भगवान के मुख से निकली हुई भगवद गीता कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, कितनी महत्वपूर्ण है ना। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर श्लोक है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृतम महान। मतलब, जो मान लीजिए कि सारे जो वेद शास्त्र जितना भी है, वैदिक ज्ञान है, वो जो ज्ञान है वो एक गाय है। और इस गाय का दोहन कर रहे कौन? ग्वाल बाल श्री कृष्ण। गोपाल है ना भगवान का नाम। गोपाल, गायों का पालन करते भगवान। तो भगवान जो है उस गाय का दोहन कर रहे हैं। और कौन पी रहे हैं उसको? पार्थो वत्स। वत्स मतलब बछड़ा। पार्थ जो है, अर्जुन जो है, वो बछड़ा है जो इस दूध का पान कर रहा है ना। और क्या है दूध? क्या है ये दूध? जो है ये भगवत गीता है। तो जितने भी सारे वेद, सुधीर भोक्ता दुग्ध गीता अमृतम महत्। कि जो विद्वान है, जो अलग अलग भक्त है, महात्मा है, ये क्या कर रहे हैं? इसी अमृतमय दूध का पालन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। और अंत में श्रील प्रभुपाद जो है बहुत ही गीता महात्म्य का जो एक प्रसिद्ध श्लोक है, उसको कहते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्र, केवल एक शास्त्र। ये जो कलयुग है, इस कलयुग में एक शास्त्र ही बहुत है, एक ही धर्म बहुत है। क्या है? एक शास्त्र। क्या? देवकी पुत्र गीतम, जो भगवद गीता है, केवल एक शास्त्र, यही एक शास्त्र है। एको देवो देवकी पुत्र एव, है ना। एक एक ही ईश्वर, एक ही परमेश्वर। कौन? देवकी पुत्र कृष्ण, श्री कृष्ण ही एक ही देवता है कलयुग के लिए। और क्या है? एको मंत्र से नामानि यानि। केवल एक मंत्र, केवल एक मन त्रायते इति मंत्र। एक ही मंत्र। कौन सा मंत्र है? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बस ये हरे कृष्ण महामंत्र ही पूरा पर्याप्त है। और क्या है? कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। केवल एक ही कार्य है। क्या है? तस्य देवस्य सेवा, केवल श्री भगवान श्री कृष्ण की सेवा। यही
ये एक सार है भगवद गीता का, अगर हम देखा जाए तो। इसीलिए हम जो पतित यहाँ पे जीवात्माएं हैं, बद्ध जीवात्मा है, इनके लिए केवल एक कार्य है कि भगवद गीता का पठन करें, भगवद गीता का श्रवण करें और भगवद गीता को समझे, और उसमें जो भगवान ने जो उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों का पालन करें। और इनको पालन करके बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास, है ना। श्रीमद् भागवत में बताया हुआ है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए 9 विधा भक्ति है। 9 तरीके से भक्ति की जा सकती है। क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदनम। ये प्रहलाद महाराज बताते हैं कि 9 प्रकार से आप भक्ति कर सकते हैं। और हम जानते हैं, शास्त्रों में दिया हुआ है या हमारे सामने बहुत उदाहरण है कि इन 9 प्रकार की विधि का पालन करके, 9 में से कोई एक का भी पालन करके आप भगवत धाम वापस जा सकते हैं, है ना। जैसे श्रवण के आचार्य है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने भागवतम का श्रवण किया और श्रवण करके वो भगवत धाम को प्राप्त हो गए। और उनको कथा किसने सुनाई थी? सुखदेव गोस्वामी ने। सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन किया। तो कीर्तन के आचार्य कौन है? सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने भागवतम का कीर्तन करके भगवत धाम वापस चले गए। विष्णु स्मरणम, प्रहलाद महाराज है आचार्य। प्रहलाद महाराज ने भगवान का नाम इतना स्मरण किया कि हिरण्यकशिपु जैसे महान राक्षस भी उनका कुछ भी नहीं कर पाए। हर क्षण भगवान उनकी रक्षा करते रहे और अंततः भगवान ने उनके वचन की रक्षा करने के लिए एक खंबे से प्रकट हुए, नरसिंह देव के रूप में। प्रहलाद महाराज ने बोला यहाँ इस खंबे में भी भगवान है, तो उस खंबे से भी भगवान प्रकट हो गए ना अपने। तो प्रहलाद महाराज विष्णु स्मरण के आचार्य हैं। पाद सेवनम, पाद सेवनम के आचार्य हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी देखा हमेशा भगवान की चरणों की सेवा करते रहती है। और अर्चनम, अर्चनम किन्होंने किया? अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज ने भगवान के अर्चा करके, दुर्वासा मुनि आए और उनको मारने के लिए उन्होंने कोशिश की, एक राक्षस पैदा किया, लेकिन अपने दाढ़ी का बाल निकाल के जमीन पर डाल के एक राक्षस पैदा किया कि जाओ अम्बरीश महाराज को खत्म करो। परंतु सुदर्शन तुरंत आए और सुदर्शन ने राक्षस को मारा ही, साथ में दुर्वासा मुनि के पीछे भाग गए, पीछे पड़ गए। दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, यहाँ तक कि भगवान के पास भी गए, लेकिन भगवान ने बोला कि नहीं, आपने जिनका अपराध किया है आपको उनसे ही क्षमा प्रार्थना करनी पड़ेगी। वो क्षमा कर देंगे तो सुदर्शन रुक जाएंगे। तो अम्बरीश महाराज, अर्चनम। वंदनम, किन्होंने वंदन किया? अक्रूर, अक्रूर जी ने, है ना। अक्रूर जी को कंस ने भेजा था भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को मथुरा लाने के लिए। तो भागवत में बहुत ही सुंदर वर्णन है कि वो वृंदावन जाते हुए वो क्या सोचते हैं, है ना। तो जब भी हमें किसी धाम में जाना है तो वो जो पाठ है वो पाठ पढ़ना चाहिए कि हमारा क्या मूड होना चाहिए, क्या भावना होनी चाहिए धाम में जाते समय। वो अक्रूर जी की जो भावना थी उससे हम समझ सकते हैं। दास्यम, हनुमान जी हमारे लिए सबसे बड़े उदाहरण है कि हनुमान जी ने भगवान की सेवा करी दास भाव में, और कैसे उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। उन्होंने अपना सीना, जब सीता माता ने बोला तो उन्होंने अपना सीना फाड़ के दिखाया, उनके हृदय के अंदर राधा सीताराम की प्रतिमूर्ति। तो कितना उनका दास्य भाव था भगवान का। भगवान के बोलने के पहले ही हनुमान जी समझ जाते थे कि मेरे लिए क्या आदेश होने वाला, और वो उसको पालन कर रहे हैं ना। साख्यम, साख्य अर्जुन एक उदाहरण है, और बहुत सारे उदाहरण हैं। सुदामा है, मधुमंगल है, भगवान के अलग अलग सखाए हैं। लेकिन अर्जुन भी जो भगवद गीता को सुनकर क्या कहे कि जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा, और वो करके वो भगवत धाम वापस चले। और आत्मनिवेदन के आचार्य कौन है?
बलि महाराज। जब वामन देव के रूप में भगवान आए और बलि महाराज को बताया कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, 2 पग में तो उन्होंने सारा ब्रह्मांड व्याप्त कर लिया, तो तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तो बोले कि मेरे सर के ऊपर रखिए, क्योंकि ये शरीर तो मेरा है। तो आत्मनिवेदन के आचार्य है बलि महाराज। तो इस तरह से हम देखते हैं शास्त्रों में कि हम देखते हैं शास्त्रों में कि कैसे इन 9 विधियों का पालन करके हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे 9 के 9 एक साथ ही फॉलो करने, नहीं, कोई एक में भी हम स्थिर होके उसका करें। अगर हम नहीं पढ़ सकते, नहीं कुछ कर सकते, श्रवण करिए, है ना, भगवद गीता का श्रवण करिए, भगवद गीता के जो कथाएं होती है भगवद गीता के ऊपर, उनका श्रवण करिए, है ना। अच्छा श्रोता बनना भी बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति का एक अंग है श्रोता। तो भगवद गीता की कथा सुनना, बोलना, भगवद गीता के ऊपर जो भगवद गीता में इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करना, अगर ये करेंगे तो अंतकाले च मां में स्मरण मुक्ता कलेवरम, भगवान बताते हैं कि अगर मेरा भक्त मुझे याद करना भूल जाए, कोई बात नहीं, मैं उसको याद करता हूँ, तो हमारा जीवन सक्सेसफुल है। प्रभुपाद गारंटी देते हैं, प्रभुपाद ने गारंटी दी है कि कोई अगर भक्ति की विधि को सही ढंग से पालन करता है तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। प्रभुपाद बताते हैं वो बहुत ही सरल विधि है। तो अभी मैं बस इसका आखिरी जो भाग है जिसमें जो गुरु परंपरा दी है, उस गुरु परंपरा को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जो गुरु परंपरा है ये ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में इस्कॉन जो है वो इसी परंपरा का एक भाग है। जैसे उदाहरण के तौर पर मध्वाचार्य के बहुत सारे शिष्य थे, है ना, नारद जी के भी बहुत सारे शिष्य हैं, परंतु एक जो परंपरा आ रही है, इस परंपरा में अगर आप देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु भी आए हुए हैं 22वें नंबर पर चैतन्य महाप्रभु आए, और फिर ऐसे करते करते 32वें नंबर पर श्रील प्रभुपाद आए। फिर प्रभुपाद जी के बाद में उनके अन्य शिष्य हैं, वो शिष्य है, और अभी तो प्रभुपाद जी के शिष्यों के शिष्य भी गुरु है। तो ये परंपरा चलती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। तो एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदु, जो ये ज्ञान है ये परंपरा के द्वारा स्वीकार करना चाहिए। जैसा कि हम पीछे चर्चा कर चुके हैं कि परंपरा में स्वीकार करने का फायदा क्या है कि इसमें ना तो कोई चीज डाली जाएगी, ना तो इसमें से कोई चीज निकाली जाएगी। जैसा हम सुनते हैं गुरुजनों से वही चीज हम आगे बताते हैं, है ना। उसमें कोई भी मनोवांछित कपोल कल्पनाएं नहीं है। तो जब हम वही ज्ञान देते हैं तो यथारूप ज्ञान देते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस भगवद गीता का नाम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप एज इट इज दिया हुआ है। तो ये है भगवद गीता का महत्व। तो आप सबसे निवेदन है कि इसका आप लाभ उठाइए, और भगवद गीता अगर आपके पास नहीं है तो निकटतम इस्कॉन सेंटर पे जाके वहां से आप भगवद गीता ले सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसमें हम जवाब देने का कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा से हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक से चर्चा शुरू करेंगे। यहाँ तक कि हमने इंट्रोडक्शन जो भूमिका है उसके ऊपर चर्चा की। हरे कृष्ण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद जी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।